जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंकाल तंत्र। तो ठीक कंप्लीट हम कोर्स पढ़ा देंगे आप लोग को। जो जीव विज्ञान है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है कंकाल तंत्र, ठीक। फर्स्ट चैप्टर का नाम आप लिखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता क्या है, कंकाल के बारे में देखिए। तो कंकाल क्या होता है कि हमारे संपूर्ण शरीर का क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल क्या होता है, संपूर्ण शरीर का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जंतुओं को, जैसे हम लोग को चलने फिरने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक ना। तो कंकाल क्या है, एक शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है और चलने फिरने में क्या करता है, जंतुओं को मदद करता है। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाह कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। जैसे वाह कंकाल जिसका बाहर कंकाल हो, जैसे मान लीजिए कि घोंघा आप लोग देखे होंगे, घोंघा के जो होता है कंकाल बाहरी हिस्सा में होता है। वैसे ही खेखड़ा के भी क्या होते हैं, बाहरी हिस्सा में होते हैं, ठीक ना। और हम कहें तो जैसे मच्छर के भी वाह कंकाल होते हैं, ठीक। और जो के अंदर कंकाल हो, जैसे मनुष्य के अंदर, मतलब इसको आंतरिक कंकाल कहेंगे, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वाह कंकाल के एग्जाम्पल क्या है, वाह कंकाल किसे कहते हैं। फर्स्ट देखिए आप लोग वाह कंकाल। वाह कंकाल क्या होता है कि यह शरीर के बाहर होता है और शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, चिड्डा, चींटी आदि, ठीक ना। इसमें आप लोग फिगर सही देखिए, क्या है, केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, चिड्डा और चींटी, इन सब के देखिए क्या है, बाहरी परत पर क्या है, वाह कंकाल, ठीक ना। जिसके मतलब हड्डियां क्या हो, बाहर हो, उन्हें क्या कहते हैं, वाह कंकाल। अगर कहें कछुआ क्या है, वाह कंकाल है कि आंतरिक कंकाल, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कछुआ में जो उसका मुड़ी होता है, कभी बाहर निकलता है कभी अंदर, तो मुड़ी और उसके जो पैर होते हैं उसमें क्या होता है कि आंतरिक कंकाल होता है। अब बकिया सारे हिस्से में क्या होता है, वाह कंकाल होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आंतरिक कंकाल के एग्जाम्पल कौन कौन है। चलिए देखिए आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। आंतरिक कंकाल यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और शरीर के आंतरिक अंगों का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। यह शरीर के क्या होता है, ये शरीर है, इसके मांसपेशियां, ये मांसपेशियां, इसके अंदर जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल, ठीक ना। जैसे कुत्ता आंतरिक कंकाल, बिल्ली, मानो, सांप, इन सब क्या है, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, आंतरिक कंकाल। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे कि कंकाल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, वाह कंकाल और आंतरिक कंकाल। वाह कंकाल क्या होता है कि बॉडी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक ना। जैसे घोंघा, तेलचट्टा, ये सब क्या है, वाह कंकाल, ठीक। आंतरिक कंकाल जैसे बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, इन सब के अंदर कौन सा कंकाल पाया जाता है, आंतरिक कंकाल। अब जो ये कंकाल है ये जो कंकाल है दो प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना होता है। एक नर्म हड्डी होती है और एक ठोस हड्डी होती है। मतलब नर्म हड्डी जो बना होता है उसको कहते हैं उपास्थि और जो ठोस हड्डी होता है उसे कहते हैं अस्थि। तो चलिए हम लोग इसके बारे में एक अस्थाई से हम पढ़ते हैं कि अस्थि और उपास्थि होता क्या है। देखिए जो आपका कंकाल होता है वह दो प्रकार के हड्डियों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र जो है अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे उपास्थि और अस्थि क्या होता है। जैसे जो लोग खाते हैं मुर्गे, ठीक ना, जो लोग मुर्गे खाते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए लेग पीस का जो होता है उसमें ये वाला हिस्सा, इसको आप क्या करते हैं कि चबा कर खा जाते हैं, ठीक। तो इस यहाँ की जो हड्डियाँ होती है नर्म होती हैं, कैसी होती हैं, नर्म। लेकिन जब बीच वाले को चबाना होता है तो आप चबा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ की हड्डियाँ कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस। तो जो नर्म हड्डियाँ होती हैं इसी को बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। और जो ठोस हड्डियां होती हैं इसको बोलते हैं अस्थि, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। देखिए उपास्थि क्या होती है, एक प्रकार की मुलायम हड्डियां हैं। कैसी हैं, मुलायम हड्डियां। उपास्थि कैसी हड्डियां हैं, मुलायम हड्डियां।
ठीक ना। क्यों ये मुलायम होती हैं? क्योंकि ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट की। कैल्शियम फास्फेट, ठीक। जो उपास्थि होती हैं ये क्या होती हैं? मुलायम होती हैं और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, इसलिए मुलायम होती हैं। जैसे आपके नाक के पास जो हड्डियां होती हैं मुलायम होती हैं, इसको उपास्थि हड्डियां कहेंगे। कान में कौन सी हड्डियां हैं? उपास्थि हड्डियां हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में जैसे आप लोग लिख लीजिए नाक, कान, ये सब कौन सी हड्डियां हैं? ये सब उपास्थि हड्डियां हैं, ठीक। और जो आपका अस्थि होता है यह कैल्शियम फास्फेट का बना ही होता है, बट इसमें एक और सा यौगिक होता है। ये तो कैल्शियम फास्फेट ही हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपकी अस्थि होती है वो क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए क्या होता है? ठोस होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ की हड्डियाँ ठोस, जांघ के पास की जो हड्डियाँ हैं ठोस होती हैं। और जहाँ पर दो बड़ी हड्डियाँ जुड़ती हैं, जहाँ पर दो बड़ी हड्डियाँ जुड़ती हैं उस जोड़ पर क्या पाया जाता है? उपास्थि पाई जाती हैं हड्डियाँ, ठीक। तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा। तो ये आपको जो अच्छा से समझ में आ गया होगा कि मुर्गे के जो ये वाला लेग पीस वाला हिस्सा होता है इसको आप चबा चबा कर इस वाले साइड को चबा सकते हैं, बट बीच वाला साइड आप नहीं चबा सकते हैं। तो आरी वाला जो साइड है इसी को बोलते हैं उपास्थि, या बीच वाली हड्डियां को जो कहते हैं अस्थि। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।